अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया और आज इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो समाअत हुई है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त जमा करवाई गई थी जिसमें कहा गया था कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। तो सबसे पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा वो रोस्टम पर आए और लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अब हम ये केस जो है वो आगे नहीं चलाना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताएं कि किस वजह से आप ये केस जो है वो नहीं चलाना चाह रहे। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि अब इस केस को जो है ना चलाने के मुझे जो है वो अहकामात मिले हैं और मुझे कहा गया है कि अब ये केस नहीं चलाना। लतीफ़ खोसा की जानिब से बड़ी अदालत में ये शिकवा किया गया कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब, आपने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फील्ड ही खींच ली है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है। यानी कि उनका ये शिकवा था कि गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्ले का निशान था वो उन्हें नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, जो इलेक्शन कमीशन ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका जो बल्ले का निशान था वो नहीं मिल पाया था। तो पूरे मुल्क में उसके बाद जो है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुसूसी तौर पर जो वर्कर्स कारकुनान वोटर्स थे उनमें एक मायूसी जो है वो पाई गई और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा पर भी काफ़ी सारे सवालात जो है वो उठाए गए और एतराज़ात भी किए गए और इस फैसले को तनकीद का सामना भी करना पड़ा। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील लतीफ़ खोसा थे उन्होंने भी आज यही शिकवा किया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, आपने तो फील्ड ही हमसे जो है वो छीन लिया, हमें इंतखाबी निशान जो है वो भी नहीं दिया गया। तो अब हमारा इस लेवल प्लेइंग फील्ड केस की जो समाअत है वो हमारे लिए कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखती और हम ये केस जो है वो वापस लेते हैं। उनके केस वापस लेने की बुनियाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये केस निपटा दिया। दूसरी जानिब जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से जो है वो रिमार्क्स कुछ सामने आए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इलेक्शन कमीशन के वकील मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये बताएं कि एक ही पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं और आपको जो है वो क्या एक ही पार्टी नज़र आती है अगर इंटर पार्टी इंतखाबात की बात हो या फिर जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात की जा रही हो। तो इलेक्शन कमीशन के वकला को मुखातिब करते हुए जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये रिमार्क्स जो है वो दिए हैं कि आपको सिर्फ एक सियासी जमात नज़र आ रही है, जबकि दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा उन्होंने भी आज अदालत में यही शिकवा किया कि उनको जो है वो इस इंतखाबात में से आउट किया जा रहा है और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हमें जो है वो एक पार्लिमानी पार्टी है और हमारी एक जमात है उसको पार्लियामेंट से निकाल कर इलेक्शन से जो है वो धकेला जा रहा है। और इस हवाले से हम कानून इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि मेरे पीछे जो आप ये इमारत देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, इससे उनको उम्मीदें वाबस्ता थी कि उनको यहाँ से रिलीफ मिलेगा, बिलखसूस जो है वो उनको बल्ले का निशान जो है वो मिलेगा, उनको बल्ले का निशान भी ना मिला। और उसके बाद जो है अब लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उनके जो उम्मीदवार हैं उनको गिरफ्तार ना किया जाए और उनको जो है वो इस इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट मिलने के हवाले से उनका जो आखिरी जो हरबा था, जो आखिरी कोशिश थी जो यहाँ पे वो करना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, अब वो भी उनके लिए नहीं बची। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद टफ सूरत हाल हो चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट का भी आखिरी दरवाज़ा था इनके लिए वो भी बंद हो गया, क्योंकि अब उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त है लेवल प्लेइंग फील्ड वाली वो वापस लेने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है। तो आज जो केस था वो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था। लेवल प्लेइंग फील्ड के केस में तो अब इनके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कोई नवीद जो है वो नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि अब ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से चला गया। अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो गुज़िश्ता जो फैसला आया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो नहीं मिला था, उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायूसी देखने में आई और सोशल मीडिया सारिफीन के मुताबिक बहुत सारे जो ट्वीट्स और पोस्ट जो हैं वो देखने में आई कि अब इलेक्शन जो है वो ज़्यादा मुतनाज़ा होता जा रहा है और मज़ीद मुतनाज़ा ऐसे हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर जो है वो इस
इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर वो हिस्सा लेंगे तो एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होगी। कन्फ्यूजन तो क्रिएट होने के हवाले से जो जिक्र है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने भी अपनी इस आज की समाअत के दौरान जो है वो इस बात का जिक्र किया और ये भी कहा कि ये जो हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे तो उसके हवाले से एक कन्फ्यूजन जनरेट होगी। तो दूसरी जानिब जो शिकवा और शिकायत का जो एक अंबार था वो आज अदालत के सामने भी रखा गया और उसके बाद जो है वो लतीफ़ खोसा की जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनके लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, उनके लिए फील्ड ही नहीं बची और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जो है फील्ड छीनी है। ये जो इल्ज़ामात हैं वो लतीफ़ खोसा की जानिब से चीफ जस्टिस के सामने भरी अदालत में लगाया गया और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि आपको इलेक्शन कमीशन ने बारहा कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो करवाएं और एक केस की जो बात है वो दूसरे केस में ना करें, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फायदी साहब ये कह रहे थे कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो अभी केस है इसके हवाले से आप दूसरे केस यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ला ना मिलने वाला जो केस है उसका जिक्र इस केस में ना करें। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अगर आपको फैसला पसंद नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको अगर कानून पसंद नहीं है तो आप कानून बदलवा सकते हैं। और दूसरी जानिब काजी फायजीसा का ये भी कहना था कि हमने कानून और इंसाफ के साथ जो है वो फैसले करने होते हैं और फैसले किए। आज भी जस्टिस कादी फायजीसा अपनी इस बात पर डटे हुए थे कि उन्होंने कानून और इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए फैसले किए हैं और जो गुज़िश्ता फैसला जो इंतहाई अहम फैसला था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला देने के हवाले से वो भी उन्होंने कानून के मुताबिक किया है और वो आज भी इसी बात को कह रहे थे। जबकि दूसरी जानिब उनके जो मेंबर जो बेंच के मेंबर जस्टिस मुसरत हिलाली थी, उन्होंने आज कम से कम इतना तो कहा इलेक्शन कमीशन के वकला को कि आप सिर्फ एक ही जमात के पीछे क्यों लगे हुए हैं। तो ये आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स से मैं अपडेट कर रहा हूँ और मेरी इस काविश को आप कैसे देखते हैं और अपने जो कमेंट्स हैं उसके ज़रिए मुझे आगाह कीजिएगा। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। खुदा हाफिज़।